अगर आप एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फिर कोई भी काम, आपकी लाइफ में एक ऐसा फेस आता है जहां आप स्ट्रेस में चले जाते हो और इस दौरान आपको कुछ भी समझ नहीं आता और आप कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने काम को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर या कोई भी काम जो आप कर रहे होते हैं। इन सब की वजह से आप और ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो, जिसके बाद आपका इस स्ट्रेस से निकलना मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से 3 ऐसे प्रैक्टिकल वे शेयर करूंगा जिससे आप अपने स्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो आप डिस्टर्ब होते हो ना अपनी स्टडी को लेकर, अपने काम को लेकर, एवरीथिंग, जहां जब डिस्टर्ब होते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि आपको अच्छे से रिजल्ट मिलना शुरू होंगे और आप रिलैक्स होकर अपना काम भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम स्ट्रेस में जाते क्यों हैं। तो बेसिकली इसकी 2 मेन रीजन हो सकती हैं। सबसे पहले रीजन तो ये हो सकती है कि हम एक्चुअल में जो करना चाह रहे होते हैं हमसे अच्छे से नहीं हो रहा होता, तब हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, और जब अपलोड करता हूँ तब मेरी नज़र रिजल्ट पर होती है। मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, व्यूज नहीं आते। अब मैं वीडियो क्वालिटी ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता, जिसके बाद मैं स्ट्रेस में जा सकता हूँ। और दूसरी रीजन ये है कि जब डेडलाइन तो कम हो लेकिन हमारा काम ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्स सर पर आ गए हैं लेकिन हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, तब भी हम स्ट्रेस में जा सकते हैं। आपसे मैं जो भी प्रैक्टिकल वे शेयर करूंगा, ना तो वो साइंसी है ना वो साइकोलॉजिकल है, बल्कि ये वो प्रैक्टिकल वे हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, फॉलो किया, जिसके बाद मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हुए स्ट्रेस को लेकर। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल वे ये है कि राइट योर थॉट्स, यानी स्ट्रेस के दौरान आपको जो भी थॉट्स आ रहे होते हैं, आप जो कुछ भी ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होता है, आपको जो भी डर होता है, आपने सिंपली अपना रजिस्टर उठाना है और उन सब प्रॉब्लम्स को, डर को, थॉट्स को अपने रजिस्टर पर लिख देना है। इसके बाद आपने 2 ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ग्रुप ए में आपने वो सारी चीजें लिखनी है जो आपके अभी हाथ में है, और ग्रुप बी में वो सारी चीजें लिखनी है जो आपके हाथ में नहीं है। अब जो चीजें आपके हाथ में हैं ये उस कैटेगरी में आती हैं जहां आपके पास डेडलाइन तो कम है लेकिन आपका काम ज्यादा है। तो इस चीज को कवर करने के लिए आपको फॉलो करना है 20% रूल, यानी आपका जो भी अभी काम रह गया है उसे 20% करना है, और ये वो 20% होगा जो इम्पोर्टेंट है, जो यूनिक है और जो अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और ग्रुप बी में वो चीजें हैं जो आपके अभी हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका रिजल्ट आ गया है, अब रिजल्ट को ठीक करना आपके हाथ में नहीं है। तो अब इस चीज को कवर करने के लिए आपको फॉलो करना है 0 से शुरू करने वाला रूल, यानी आपको फिर से 0 से शुरू करना है। और 0 से ऐसा शुरू करोगे कि आप अपने रजिस्टर पर लिखोगे अपना रोड मैप, अपनी डेली रूटीन, कि अब आप कैसे डिसिप्लिन्ड होकर अपना काम करोगे। और सबसे बढ़कर आपने ये चीज नोट करनी है कि अब आपने क्या अचीव करना है और कैसा रिजल्ट लेकर आना है। ये चीज आपको बहुत मोटिवेट करेगी और आप इस चीज से इंस्पायर भी होंगे, तब आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। दूसरा प्रैक्टिकल वे ये है कि डिस्ट्रॉय योर कंफर्ट जोन। अब अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए आपको ये 3 चीजें करनी है। तो सबसे पहले तो आपको फिजिकल एक्सरसाइजेज करनी है। आप जिम जा सकते हैं, घर पर वर्कआउट कर सकते हैं या अकेले में वॉक कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइजेज आपको हार्डली करनी है, इतनी हार्डली कि आपको पसीना आ जाए, आप थक जाएं, आपके ब्रेन तक मैसेज जाना चाहिए कि आप कितना हार्डली वर्क कर रहे हैं। क्योंकि इससे आपको ये फायदा होगा कि जब आपका हार्डली वर्क खत्म होगा तब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। और दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपने ड्यूरिंग स्ट्रेस अपना सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जरूरत पड़ने पर आप सिर्फ वही यूज करेंगे जो आपके लिए सर्चेबल है। आप जो भी कंटेंट वॉच करेंगे वो सर्च कर वॉच करेंगे, और सर्च आप तभी करेंगे जब आपको जरूरत होगी। क्योंकि ड्यूरिंग स्ट्रेस हमारे पास सिर्फ एक चीज होती है, वो होता है हमारा मोबाइल फोन, और मोबाइल निकालकर हम स्क्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। हम उस कंटेंट से एंगेज ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा होता, दिमाग में हमारे कुछ चल रहा होता है, मोबाइल पर कुछ चल रहा होता है, जिससे हमारा स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ता है। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि आपने ड्यूरिंग स्ट्रेस अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से एंगेज रहना है। हम अक्सर लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज को ये कह देते हैं कि हमारा बात करने को दिल नहीं कर रहा, हमें अकेले छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये वो कंडीशन है जो आपके स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ाती है। और ड्यूरिंग स्ट्रेस आपने अपनी बॉडी को इतना ही रिलैक्स करना है जितनी की बॉडी को नीड है। आपने जबरदस्ती खुद को स्लीप की तरफ लेकर नहीं जाना, क्योंकि हम अक्सर स्ट्रेस की हालत में सारा सारा दिन सोए रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस कभी भी कम नहीं होता बल्कि हमारा स्ट्रेस बढ़ता ही है। तीसरा सबसे प्रैक्टिकल वे ये है कि नॉट डिले योर वर्क। आपने कभी भी स्ट्रेस की हालत में अपने काम को डिले नहीं करना, क्योंकि स्ट्रेस आपको काम करने से रोकता है। तो आपने स्ट्रेस में इस चीज के अपोजिट जाना है कि जहां आपका स्ट्रेस
आपको काम करने से रोक रहा हो, आपने वहां अपना काम करना है। आपके लिए स्ट्रेस की हालत में काम करना मुश्किल होता है, या तो आप अपना काम करते नहीं हो या फिर डिले कर देते हो। तो इस चीज से बचने के लिए, जहां आप पहले अपना काम 100%, 90%, 80 रहे थे, अब स्ट्रेस की हालत में आपने अपना काम कम से कम 20% करना है, या ज्यादा से ज्यादा हाफ करना है। जब आप अपना काम हाफ करेंगे, 20% करेंगे, तब आपके ब्रेन को मैसेज मिल रहा होगा कि आप एक्चुअल में कुछ ना कुछ कर रहे हो, जिसके बाद आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। ये 3 प्रैक्टिकल वे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके, फॉलो करके अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जहां आप अपने काम को लेकर डिस्टर्ब होते हो, डिले कर देते हो, छोड़ देते हो, वहां आप अपने काम को रिलैक्स होकर करना शुरू कर दो।